एक दफ़ा का जिक्र है, एक चींटी जो के दाने जमा करने के लिए एक रास्ते से गुजर रही थी कि अचानक इसकी नज़र शहद के एक छत्ते पर पड़ी। शहद की खुशबू से इसके मुंह में पानी भर आया। छत्ता एक पत्थर के ऊपर लगा था। चींटी ने हर चंद कोशिश की कि वो पत्थर की दीवार से ऊपर चढ़कर छत्ते तक रसाई हासिल करे, मगर नाकाम रही, क्योंकि इसके पाँव फिसल जाते थे और वो गिर पड़ती थी। शहद के लालच ने इसे आवाज लगाने पर मजबूर कर दिया और वो फरियाद करने लगी कि लोगों, मुझे शहद की तलब है। अगर कोई जवां मर्द मुझे शहद के छत्ते तक पहुंचा दे तो मैं इसे मुआवजे के तौर पर एक जो पेश करूंगी। एक परदार चींटी हवा में उड़ रही थी। उसने चींटी की आवाज सुनी और इसे तंबीह करने लगी कि देखो, ऐसा ना हो कि छत्ते की तरफ चल दो, इसमें बड़ा खतरा है। चींटी बोली, फिक्र ना करो, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। परदार बोली, वहाँ शहद की मक्खियाँ हैं, इनके डंक हैं। चींटी बोली, मैं शहद की मक्खियों से नहीं डरती, मुझे शहद चाहिए। परदार बोली, शहद चिपकाओ है, तुम्हारे हाथ पांव इसमें उलझ जाएंगे। चींटी बोली, अगर यूं ही हाथ पांव चिपक जाया करते तो कोई शहद ना खा पाता। परदार बोली, तुम बेहतर जानती हो, लेकिन आओ मेरी बात सुनो और शहद का ख्याल छोड़ो। मैं परदार हूँ, साल खुर्दा हूँ और तजर्बा रखती हूँ। छत्ते की तरफ जाना बहुत महंगा पड़ेगा और मुमकिन है तुम किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाओ। चींटी बोली, अगर मुमकिन हो तो अपनी मजदूरी लो और मुझे वहाँ तक पहुँचा दो। अगर तुम ऐसा करने से कासिर हो तो ज्यादा जोश न खाओ। मुझे किसी सरपरस्त की जरूरत नहीं और जो नसीहत करता है मुझे एक आंख नहीं खाता। परदार बोली, मुमकिन है कोई ऐसा निकल आए जो तुम्हें वहां तक पहुंचा दे, लेकिन इसमें कोई भलाई नजर नहीं आती और जिस काम का अंजाम अच्छा ना हो मैं इसमें मुआवनत नहीं करती। चींटी बोली, खामखा खुद को खस्ता ना करो, मैं तो आज हर कीमत पर छत्ते तक पहुंचूंगी। परदार ने अपनी राली और चींटी ने दोबारा आवाज लगाई, कोई है जवां मर्द जो मुझे शहद के छत्ते तक पहुंचा दे और मुआवजे में एक जो मुझसे वसूल कर ले। अचानक एक मक्खी का वहां से गुजर हुआ। उसने कहा, बेचारी चींटी, तुम्हें शहद की तलब है और तुम्हें इसका हक है, मैं तुम्हारी आरज़ू बरलाती हूँ। चींटी बोली, अल्लाह बरकत दे, खुदा तुम्हारी उम्र दराज करे। तुम्हें कहते हैं खैरखा जानवर। मक्खी ने चींटी को जमीन से उठाया और इसे छत्ते के करीब बिठाकर खुद उड़ गई। चींटी हद दर्जा मसरूर थी, कहने लगी, वाह वाह, कैसी सादत है, कैसा छत्ता है, कैसी अच्छी बो है, कैसा उम्दा शहद है, क्या मज़ा है इसमें। इससे बढ़कर और क्या खुश किस्मती हो सकती है। चींटियाँ किस कदर बदकिस्मत हैं कि गंदुम और जो जमा करती रहती हैं और किस वक्त भी उनका रुख शहद के छत्ते की जानिब नहीं होता। चींटी ने इधर उधर से कुछ शहद चाटा और आगे बढ़ती गई, हत्ता के शहद के हौज में जा पहुंची और अचानक इसे महसूस हुआ कि इसके हाथ पांव शहद से चिपक गए हैं और इसके लिए अपनी जगह से हरकत करना मुमकिन नहीं रहा। इसने अपनी निजात के लिए जिस कदर कोशिश की बेनतीजा रही। तब उसने फरियाद की, जब तरह पकड़ी गई हूँ, इससे बढ़कर और क्या बदबख्ती होगी। ये लोगों, मुझे निजात दिलाओ, कोई जवां मर्द मुझे निजात दिलाओ। है कोई जवां मर्द मुझे इस छत्ते से बाहर निकाल लाए और मैं उसे 2 जो इनामे पेश करूं। पेशकश पहले थी एक जो कि 100 अब्दों की है। इस जहन्नम से निकलने की यही सूझी है। ऐन इस वक्त परदार चींटी अपने सफर से वापस आ रही थी। इसे इस हाल में देखकर परदार को बड़ा दुख हुआ और उसने फौरन इसको मुसीबत से निकाला। फिर बोली, मैं तुम्हें सरजनिश नहीं करना चाहती, लेकिन इतनी बात जरूर कहूंगी कि ज्यादा लालच गिरफ्तारी का सबब बन जाता है। आज तो तुम्हारा नसीब बुलंदी पर था कि मैं अचानक यहाँ पहुँच गई, लेकिन आइंदा मुहतात रहना। गिरफ्तारी से पहले नसीहत को गौर से सुन लेना और किसी मक्खी से मदद ना मांगना। मक्खी चींटी की हमदर्द नहीं और उसके लिए चींटी का खैरखा होना मुमकिन भी कहाँ है।